राजस्थान में क्या बदला है जी? राजस्थान में तो जो है स्थिति खराब ही चल रही है। खराब चल रही है। हाँ, कैसा माहौल है? चुनाव आ रहा है ना। चुनाव आ रहा, हम तो कांग्रेस को देते आई। कांग्रेस को देते हैं। अब की पता है कौन को जाएगी कौन खुला जाएगी। देखिए जनता पूरा मन बना चुकी है। इस बार राजस्थान में बदलाव की आंधी होगी और इस गूंगी बहरी नकारा निकम्बी कांग्रेस सरकार को यहाँ से युवा उखाड़ने का प्रयास करेगा पूरा अपनी वोट की चोट पर। आज सुबह से हम आपके साथ लाइव है कि माहौल बना हुआ है देश के अंदर, क्रिकेट का माहौल बना हुआ है क्योंकि आज मैच है वर्ल्ड कप का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। राजस्थान में माहौल चुनाव का बना हुआ है और पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है छठ का, क्योंकि आज छठ पूजा भी है। तो राजस्थान में मैं हूं, जुरेड़ा कस्बे में बहुत देर से आपके साथ हूं। इस समय मौजूद है मैं कलाकार मोहल्ला के नाम से एक बस्ती है राजस्थान के अंदर, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएं कि आखिर लोगों के मन में क्या है। यहाँ में एक पत्रकार साथी भी मिले हैं, अक्षत कौशिक। कौशिक जी, क्या माहौल है राजस्थान का? देखिए, अगर राजस्थान पूरे प्रदेश की बात करें तो पार्टियां अपने अपने रंग से इस चुनावी माहौल में रंगी हुई हैं। और अगर स्पेशल बात करें अपने कामा विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पर भाजपा से जो प्रत्याशी उतारे गई हैं नौक्षम चौधरी को उतारा गया है, लेकिन उनके साथ में ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारी गई हैं, एक दमखम प्रत्याशी है। वर्तमान में राजस्थान में राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर वो विराजमान है, जाहिदा खान। और तीसरे जो यहाँ पर प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं निर्दलीय के रूप में, सर्व छत्तीस बिरादरी की एक पंचायत यहाँ पर हुई थी जिसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने प्रत्याशी घोषित किया गया है जिसका नाम मुख्तार अहमद है। इस बार मुख्तार अहमद का जो सपोर्ट मिल रहा है वो कामा विधानसभा क्षेत्र से पूरे युवाओं का सपोर्ट उस निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान की हम बात करें तो जाहिदा खान भी अपने आप में पूरा वर्चस्व और दमखम रखती है, क्योंकि पिछले वर्तमान में वो यहाँ की स्थानीय विधायक भी हैं, वर्तमान में राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं। उसको देखते हुए वो भी अपना पूरा दमखम लगाने का यहाँ प्रयास कर रही हैं। और रही बात नौक्षम चौधरी की, पहले नौक्षम चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध किया था क्योंकि उन्हें बाहरी प्रत्याशी घोषित कर उनका विरोध किया गया था। लेकिन जो नौक्षम चौधरी हैं वो अपना पूरा भरकस प्रयास कर रही हैं यहाँ पर, और वो उनका भी यहाँ पर पूरा तरह से माहौल बना हुआ है फिलहाल। तो ये तो बताइए आपने कामा की, राजस्थान में वसुंधरा गहलोत को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित न करने का बीजेपी को कितना फायदा है, नुकसान? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि राजस्थान में भाजपा का कोई फेस सामने निकल करके नहीं आया है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा भाजपा का कोई भी फेस नहीं है, सिर्फ कमल का फूल ही यहाँ पर राजस्थान का मुख्यमंत्री का फेस है। लेकिन अगर वो यहाँ पर वसुंधरा राजे को, क्योंकि वसुंधरा राजे भी एक कद्दावर नेता है भाजपा की, वसुंधरा राजे को यहाँ पर वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर भाजपा को मिलना चाहिए था। तो यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं नुकसान भी है तो कहीं ना कहीं उनको फायदा भी है। और कामा में मान के चले त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हाँ, कामा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा बिल्कुल। निर्दलीय उम्मीदवार मुख्तार अहमद, भाजपा की जो प्रत्याशी है नौक्षम चौधरी, और जाहिदा खान कांग्रेस की। त्रिकोणीय मुकाबले में किस कौन है अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जनता का मूड है। मुख्तार, जाहिदा, वैसे युवाओं का जो सपोर्ट मिल रहा है वो मुख्तार अहमद को पूरा मिल रहा है। उसकी रातों लगभग 10 बजे तक उसकी अपने यहाँ पहाड़ी बेल्ट में गांव पड़ता है, वहां उसकी सभा थी, बहुत भीड़ थी उसके साथ। तीनों ही प्रत्याशी यहाँ पर अपना बराबर भाग्य आजमा रहे हैं। तीनों प्रत्याशी आजमा रहे हैं। ताऊ जी, इतने टाइम से राजनीति को देख रहे हैं, हाँ जी। क्या क्या बदला राजस्थान के अंदर? राजस्थान में क्या बदला है जी? राजस्थान में तो जो है स्थिति खराब ही चल रही है। खराब चल रही है। हाँ, यहाँ पर गुंडागर्दी ज्यादा है तो हर बार सरकार बदल देते हैं। हाँ, 5 साल में कांग्रेस ले आते हैं, 5 साल में भाजपा ले आते हैं। एक सफे भाजपा आती है तो एक दफे कांग्रेस आती वही है। पूछ रहा हूँ कि क्या बदला? इतने आपकी उम्र लगभग 70 साल होगी मुझे लगता है। कुछ नहीं बदला जी, गुंडागर्दी के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ। कोई नेता आया, किसी ने काम नहीं किया। काम किसी ने किया ही नहीं है। गलिया में देख रहा हूँ सफाई नहीं है। हाँ, ना जी ना, किसी ने भी कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं है। नहीं। अब की बार वोट किसे दोगे? अब की बार देखो साहब, जाको भवन बने हो जाइए। नहीं, आपने बन तो बनाया होगा कुछ। ये तो साहब उसकी कृपा है जी, जिस पर कृपा उसकी होगी उसको वोट देंगे, ऐसा ही? बिल्कुल। आपकी कृपा किस पर होगी? अपना भी बता दो कुछ तो। आपकी कृपा किस पर ऐसे नहीं साहब, जब ही बताइए, बता। चलो, वोट गुप्त है तभी बताएंगे। अच्छा, ये बताओ आपके कामा का मुद्दा क्या है मुख्य? क्यों बच्चा साहब क्या लगता है कि किस बात पे वोट दें लोग? जाहिदा को वोट दें तो क्यों दें? लोग कह रहे हैं विकास नहीं किया, शिक्षा मंत्री थी तो स्कूल नहीं बनाए, कुछ ना होना साहब, कुछ नहीं किया। तो किस मुद्दे पे वोट दोगे? वोट तो देने जाओगे ना?
ये बताए वो तो। वोट तो देने जाओगे ना? हाँ, वोट जरूर दीजिएगा। जिस पर कृपा आपकी होगी वो जीत जाएगा। जिस पर इनकी कृपा होगी वो चुनाव जीत जाएगा। आप बताओ जी, तो क्या लगता है, क्या माहौल बना हुआ है? माहौल साहब बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ। अभी किसी के दिल के अंदर की भावना किसी को मालूम नहीं है। दिल की भावना दिल में है अभी। हाँ। बाहर कब और निकलेगी? ये बाहर निकलेगी 22 तारीख के शाम को। 22 की शाम को। हाँ। 22 को मन बन जाएगा दिल के अंदर में किसको देना है। हाँ। फिर 25 को वोट देने 25 को वोट डालेंगे। अभी तक दिल बनाया भी नहीं किसको वोट देना। अभी कोई नहीं बन रहा साहब, कोई नहीं बन रहा अभी कोई नहीं है। अच्छा, चुनाव का मुद्दा क्या है? अब चुनाव का मुद्दा क्या है जी? अच्छा, कोई जाति का मुद्दा है चुनाव में? नहीं, जातिवाद का कोई कोई धर्म नहीं। का मुद्दा है चुनाव में? नहीं नहीं, कांग्रेस को पसंद करते हैं या बीजेपी को? हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं और अब तो कांग्रेस को देते हुए आए हैं वोट। अच्छा, हाँ। अब नहीं दोगे कांग्रेस को वोट? लेकिन अब देखो, पार्टी के साथ तो लगना पड़ेगा। अच्छा, पार्टी के साथ तो हो। हाँ। कैंडिडेट के साथ नहीं हो? है? कैंडिडेट ठीक नहीं है? नहीं, उस जगह पे कोई भी आ जाए वोट वही जाएगा हमारा तो, पार्टी को वोट से। पार्टी के लिए। तो आपका तो मन बन गया, मैंने देख लिया आपने वोट कांग्रेस को देना, आपका मन तो बन गया। निष्पक्ष साफ कह रहे हैं हमको। आप तो स्पष्ट है। हाँ। तो एक आप बच्चे हो, इधर सुनो मेरी बात, अभी वोट नहीं बना आपका। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आदर्श विद्या मंदिर। प्राइवेट स्कूल है। आपके आसपास सरकारी स्कूलों की क्या कंडीशन है, पता किया? कोई सहेली पढ़ती है सरकारी स्कूल में? किसी में कोई मोहल्ले की कोई बच्ची पढ़ती हो, कोई लड़का पढ़ता हो, कोई बताता हो सरकारी स्कूलों की कंडीशन क्या है? नहीं पता? किसी के बारे में पता चला हो कि स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है या अच्छी है। अच्छी है? सरकारी स्कूलों की भी अच्छी है? चलो ठीक है, अच्छी कंडीशन है। आप बताएं अंकल जी, क्या माहौल बना हुआ है राजस्थान का? राजस्थान का माहौल साहब सही है। कैसा माहौल है? चुनाव आ रहा है ना? चुनाव आ रहा, हम तो कांग्रेस को देते आएंगे। कांग्रेस को देते हैं। अब की पता ना है कौन को जाएगी कौन खुला जाएगी। आपके पता नहीं, अभी मन नहीं बनाया? अभी मन ना बना। अब तक कांग्रेस को देते रहे, अब क्यों नहीं मन बनाया अभी तक? अब नहीं ना बनो, ये जाहिदा है जो हमारे यहाँ कुछ भी काम ना करो यहाँ। जाहिदा ने काम नहीं किए, तो जाहिदा से नाराजगी है, कांग्रेस से नाराजगी? ना ज्यादा से ज्यादा जाहिदा से नाराजगी है, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, अशोक गहलोत से कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन पसंद है? अशोक गहलोत या सचिन पायलट? अशोक गहलोत पसंद है हमारा। अशोक गहलोत पसंद है, सचिन पायलट नहीं? ना आ जाएगा तो पसंद हो जाएगा। अच्छा, दोनों कांग्रेस बात से है कोई है तो वसुंधरा राजे? ना, बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि मन तो कांग्रेस का है, पर हाँ। कैंडिडेट ठीक नहीं है। हाँ, कैंडिडेट ठीक है, अगर कैंडिडेट ठीक होता तो देख लेते। देख लेते। हो सकता है आप भी देख लो, मन बन जाए शायद। निर्दलीय बनेगा, निर्दलीय को देंगे? निर्दलीय बनेगा। निर्दलीय बनाएंगे। निर्दलीय जाएगा, निर्दलीय जाएगा। ये कह रहे हैं कि लखन दिख रहे हैं। लखन को हमारी देसी भाषा में कहते हैं लक्षण, और लक्षण का मतलब मिजाज, कि मिजाज ये बन रहा है। छोरा के मन में है सबके। अब भाई छोरा के मन में है। देखो जो बात है, क्या नाम है उनका? मुख्तियार। मुंह मत छुपा के बात करो, सामने होके बात करो। हम कह तो रहे मुख्तार सिंह के हुए मन पे। मुख्तियार सिंह का मन में हाँ है, तो निर्दलीय का मन में है मुख्तियार सिंह के। एक बुजुर्ग अम्मा जी लेटी हुई है, अगर अम्मा जी बता पाएंगी तो अच्छा बताएंगी। सोच बात कर लूंगा अम्मा से, न्यूज वाले आए, न्यूज वाले मीडिया वाले पूछ रहे हैं। सोच बात कर लूंगा। अम्मा जी, सरकार पेंशन देती है, बुढ़ापा पेंशन? दे भैया। कितनी पेंशन मिल रही है बुढ़ापा पेंशन अभी? 10,000। हाँ। पेंशन कहाँ खाते में आती है या लेने जाना पड़ता है? खाते में आती है, बालक लिया मैंने तो बहुत बड़ी। अच्छा, बालक लिया मैं पेंशन, आपको दिख रहा है। कितनी उम्र हो गई अम्मा? मेरी उम्र कितने की होगी? कितने की होगी? 80 साल की तो हो रही होगी। 70 के करीब साहब। 70 साल अम्मा जी की उम्र हो चुकी है। 1,000 रुपए महीना यहाँ पेंशन मिलती है राजस्थान के अंदर, जो हरियाणा के अंदर पेंशन 3100 रुपए है। अम्मा, बराबर में हरियाणा है, बराबर में हरियाणा की है। ताई हरियाणा की है। ताई कौन से काम की है? पुराने की। पुराने की है ताई। ताई, पुराने में पेंशन मिले 3100 और यहाँ मिले 1,000। हाँ। क्या लगे, पेंशन 3100 होनी चाहिए ना होनी चाहिए? होनी चाहिए। 3100 पेंशन होनी चाहिए यहाँ भी। तो अशोक गहलोत देगो या मोदी देगो पेंशन 3100? वहाँ का तो कौन सा दे भैया? तो ना बताओ। अच्छा, वोट कौन की देगी? भैया जो कोई मैं कहे दूंगी जाके जागी कोई कह देगो,
बाकी वोट अम्मा दे देगी। हाँ। अच्छा, जो 1000 रुपया पेंशन दे रहे हो बाकी वोट देगी, या जो 3100 देगा आगे बाकी पेंशन देगी वोट देगी? 3100 की देंगे। 3100 की देंगे। सुन लीजिए, अम्मा कह रही है 3100 जो देगा उसको वोट देंगी अम्मा, तो है ना, होनी चाहिए ना 3100। जब हरियाणा में 3100 पेंशन मिल रही है तो आखिर यहाँ 3100 पेंशन क्यों नहीं? इसके साथ साथ मुद्दे और भी बहुत है। मैं जिस एरिया में मैं हूँ बहुत देर से, अगर मान लीजिए कि एक गली में मैं गया तो वहां कुछ महिलाओं ने, बहनों ने वहां बड़ी समस्या दिखाई गंदगी की। बहन जी, आपके यहाँ कोई समस्या है ऐसी सफाई वगैरह की? उनसे आपसे पूछा, आप बता दो ना। आप पूरा दिन घर में रहते हो, निकलते हैं घर से बाहर, गलियां नालियां कैसी है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी सब गंदगी नहीं दिख रही है, पर कभी कभार ऐसी हो जाती है कि नालियां भरी हुई होती है, सफाई नहीं करते, कहने जाते हैं तब शिकायत करते हैं तब भी नहीं करते हैं। पर ये है कि अगर सरकार अच्छी आ गई तो सफाई हो जाए। अच्छी सरकार कौन सी आएगी? अब देखो किसकी आए। ये सरकार अच्छी है या नहीं है? ये सरकार कांग्रेस की, अशोक गहलोत की अच्छी है ये सरकार। ये अच्छी है, ज्यादा अच्छी लानी है अगली बार। हाँ, ज्यादा अच्छी लानी है। तो कांग्रेस को नहीं ला रहे? कांग्रेस को ले आएंगे या फिर देखते हैं। मन नहीं बनाया अभी मन नहीं अच्छा, बनाया, उसी समय मन बनाएंगे। अच्छा, 2 कैंडिडेट है आमने सामने, जो एक तो पुरुष प्रत्याशी है मुख्तियार, जिनका बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, एक नौक्षम चौधरी है और एक जाहिदा है। आप महिला है। हाँ। क्या सोचते हैं, महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए क्या? हाँ, महिला ही प्रतिनिधि होनी चाहिए। तो मतलब दोनों में से किसी एक को वोट दोगे? हाँ, दोनों में से नंबर तो काट दे। किसको? नौक्षम को या जाहिदा को? नौक्षम को ही देंगे। तो एक वोट मैंने नौक्षम का पक्का कर दिया, यहाँ पे नौक्षम चौधरी को वोट देंगे। तो राजस्थान का जो माहौल बना हुआ है वो कुछ है, आप कुछ बताना चाहोगे? बता दिया कांग्रेस, सीधा कोई जवाब नहीं। कुछ काम तो हुआ नहीं, विकास बता रहे हुआ नहीं। आप कांग्रेस कर रहे हो। जाहिदा के सिवा कुछ नहीं आई, जाहिदा आएगी। अब वो कह रहे हैं जाहिदा ने कुछ काम ही नहीं किया, स्कूल बनवाए नहीं, स्कूल में टीचर नहीं है। खूब किया है, खूब किया है, मतलब सिर्फ कांग्रेस को वोट देना। देखिए, सबका अपना अपना मिजान है। कोई कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, कोई कह रहे हैं भाजपा को। सेठ जी बोलना चाहेंगे, आप भी कुछ बताओगे? नहीं, क्यों? अच्छा, ये मत बताओ किसको वोट दोगे, ये तो बताओ कि वोट तो देना चाहोगे ना? हाँ, वोट देंगे। वोट दोगे। कौन सी सरकार ठीक है? सरकार तो भाई बीजेपी सही है। बीजेपी की ठीक है, कांग्रेस ठीक नहीं है ना। क्यों? बेरोजगारी है यहाँ पूरी, तो बेरोजगारी ठीक कर देगी बीजेपी। अरे सबन को ठीक कर देगी। अम्मा जी ये कह रहे हैं बेरोजगारी ठीक कर देगी, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पेंशन मिलती है क्या? कितनी पेंशन मिलती है? 1000। हरियाणा में पेंशन मिलती है 3100। कहाँ? 2700 हरियाणा में। 31 हो गई है, 31 हो गई है। और अमीरों को तो बने हुए हैं वो। अमीरों को गेहूं मिलते और लोगों को गेहूं भी नहीं मिलते। 3100 नहीं कह रही हूँ, अमीरों को तो गेहूं मिलते हैं और गरीबों को गेहूं भी नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता। उनके पीले कार्ड बने हुए। तो ये बीपीएल कार्ड की समस्या तो पूरे देश में है। उनको गेहूं नहीं मिलता, अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। तो जो एक मोदी जी ने चला रखी है, वो जो कट्टा मिलता है गेहूं का, आप क्या नहीं आता? हमारे नहीं आता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि इतना काम धंधा भी नहीं है, गेहूं भी नहीं मिलता, कुछ भी। ये देखिए, ये बंदर घूम रहे हैं ऊपर, ये और ये बता रहे हैं कि बंदर की समस्या बहुत बड़ी है। अच्छा अम्मा, क्या चाह रहे हो? 3100 वाली सरकार है पेंशन देने वाली? भैया पता ही ना, हमें तो हम तो जाने ना, पढ़े लिखे थे ना। अच्छा, ये पढ़े लिखे तो नहीं हो, पर ये तो मन होता होगा ना। ऐसा करना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए राशन। सबको राशन मिले, ये तो सरकार को करना चाहिए भाई। सबको मिलना चाहिए। अगर गरीब लोगों के नाम पर जो मिलना चाहिए, जो सरकार की व्यवस्था बनी हुई है, अगर वो नहीं मिलेगा तो बड़ी गड़बड़ होगी। आप कुछ बताओगे भैया? हम तो भैया हमारे लिए कोई भी जीत जा, हाँ, और हम तो बीजू सरकार जीत जा, बहुत अच्छा। हाँ, तो वोट किसको दोगे? हम तो पहली बात तो हम यहाँ के है नहीं, हम यूपी के। अच्छा, आप यूपी के? हाँ, हम तो यहाँ सुनो, माँ तो हमारा मोदी है और योगी बाबा है। हाँ, बाबा जी राजस्थान में भी आ गए, बताओ। चलो बढ़िया, हमें तो लोग खुशी है। बाबा जी राजस्थान में भी आए, बहुत बढ़िया। बता रहे हैं तैयारी हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। हाँ, जब बाबा जी आ जाएगा तो। अच्छा, बाबा जी आ जाएगा अगर, तो बाबा जी तो वो बने बालकनाथ, तिजारा से लड़ रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में भी यूपी की तरह बाबा जी आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। बेटा क्रिकेट देखते हो? अब भी देख रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बताए।
तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, प्रयास कामा विधानसभा का संयोजक हूँ IT सेल का। IT सेल के भाजपा के कामा मंडल के संयोजक है जी। ठीक है। आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं जो आपकी प्रत्याशी है वो बाहरी है। बाहरी कोई नहीं है। नौक्षम चौधरी। जब भी यहाँ से भाजपा का कामा विधानसभा में 2000 लोग ये कह रहे हैं कि कामा में बीजेपी को अपना कैंडिडेट नहीं मिला, नहीं, बाहर से पैराशूट से कैंडिडेट लेके। ऐसा कुछ नहीं है। कामा में नौक्षम चौधरी जी को जनता का प्यार भरपूर मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। पहले तो विरोध हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी कमल का फूल है। अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होती तो कैसा रहता? देखो कैंडिडेट ये आला कमान का निर्देश है, जो जिसको भी आप आला कमान का निर्देश तो है, लेकिन जनता जनार्दन भी तो कुछ होती है। देखिए जनता पूरा मन बना चुकी है। इस बार राजस्थान में बदलाव की आंधी होगी और इस गूंगी बहरी नकारा निकम्बी कांग्रेस सरकार को यहाँ से युवा उखाड़ने का प्रयास करेगा पूरा अपनी वोट की चोट पर। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से पेपर लीक हो या घोटाले हो या भ्रष्टाचार हो, इन्होंने जो यहाँ भ्रष्टाचार किया है, इसके लिए जनता पूरा मन बना चुकी है और कमल के फूल पर बटन दबाएगी। तो भाजपा के IT सेल के संयोजक कह रहे हैं कि यहाँ पर जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कमल का बटन दबाने का। कह रहे हैं कि कमल निशान ही ठीक है। जानते हैं कुछ और लोगों से। क्रिकेट मैच देख रहे हो क्या? मैच देख रहे हो? कितना स्कोर हुआ है? अभी नहीं देख रहे। कब देखा था लास्ट? अभी थोड़ी देर पहले देखा पहले नो स्कोर क्या था लास्ट में? 131। 131 में 3। क्या जी लगता है इंडिया जीतेगा? जीत जाएगा। इंडिया जिंदाबाद। करना चाहिए ना जिंदाबाद इंडिया आपको फिर तो लोगों के मन में चुनाव भी है, युवाओं के मन में क्रिकेट भी है, बुजुर्ग महिलाओं के मन में ये बात भी है कि अगर हरियाणा में 3100 पेंशन मिल सकती है तो आखिर राजस्थान में क्यों नहीं मिल सकती। मुद्दे बहुत सारे हैं। आपके इलेक्शन है राजस्थान में। हाँ जी। किसको वोट दीजिएगा? भैया वोट बीजेपी की जाएगी। वोट बीजेपी को जाएगा। सीधा जवाब, बीजेपी क्यों जाएगा? अच्छा भैया वो काम कर रही देश हित में। बीजेपी देश हित में काम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत सुधी दर्शक हो, वसुंधरा राजे को कैंडिडेट घोषित न करने से नुकसान है या फायदा है? फायदा है। फायदा है। वसुंधरा राजे को अगर कैंडिडेट घोषित नहीं किया तो कोई नुकसान है या फायदा है? वसुंधरा को मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया बीजेपी ने, नुकसान है या फायदा है? ना नुकसान है। बीजेपी के कैंडिडेट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होनी चाहिए। अच्छा अगर बीजेपी सरकार बने तो मुख्यमंत्री वसुंधरा होनी चाहिए। किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी बीजेपी को वोट देंगे। तो कामा विधानसभा क्षेत्र का जोरहड़ा हल्का कस्बा, पंडित जी किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। पंडित जी ने सीधे सीधे कह दिया है, कोई दोहराव नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। तो मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, इस क्रिकेट के मैच में भी लोगों के बीच में राजनीति को लेकर इतना आकर्षण है कि अपनी बात खुलकर बता रहे हैं। अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बताइए। अब की बार हम ये जो यहाँ से लेडीज खड़ी है ना, मीनाक्षी, क्या नाम है इसका? लोकसम। इसको वोट देना चाह रहे हैं। लोकसम को वोट देना चाह रहे हैं। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी। जाहिदा को नहीं देंगे? नहीं। लेडीज तो दोनों ही है। हाँ। अच्छा जाहिदा को क्यों नहीं देना चाह रहे? उसने अब यहाँ कोई काम हम नहीं किया। आप बताओ जाहिदा को या नक्शम को? इनकी बात मानोगे अपनी चलाओगे? बताओ। चाची अपनी चलाएगी और चाचा अपनी चलाएगा। चलानी भी चाहिए। वोट सबका आजाद है और जाहिदा से लोग तरसते हैं। आप तो ठीक कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वोट सबकी आजाद है। वोट सबके आजाद। हर आदमी अपने हिसाब से वोट देगा। अंकल जी क्या माहौल बना हुआ है? साहब हमें तो कोई पता ही ना। कामा विधानसभा क्षेत्र में ना साहब हमें तो कोई पता ना। थोड़ा बहुत तो बताओ। ना क्यों? हमें कोई मालूम ही ना पड़ रही। अच्छा ये बताओ किसको वोट दोगे? अब देखो ये तो उनके नसीब की सौदाई, कौन को जिनके नसीब में होगा उसको वोट दोगे। पता नहीं नसीब किसके में अभी। मन बनाया नहीं अभी कोई मन। अभी मन नहीं बनाया लोगों ने। तो लोगों ने अभी मन नहीं बनाया है कि वोट किसको देना है। लेकिन ये जरूर है कि मैं राजस्थान की जो जोरहड़ा की गलियों में, बाजारों में हम घूम रहे हैं, मेन बाजार में घुस चुके हैं और लोगों ने अभी ये मन नहीं बनाया कि किसको वोट देना है। किसकी सरकार बना रहे हैं आपके बार राजस्थान में? अब देखो साहब, बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की बननी चाहिए। हाँ। लोग कह रहे हैं कि नौक्षम चौधरी बाहर से कैंडिडेट करके भेज दिया। अच्छा ऐसा है कुछ क्या? ना इसको बात नहीं ऐसी है। कोई बात नहीं। सिर्फ बीजेपी को देखना है। कैंडिडेट कोई कैंडिडेट हो, कह रहे हैं कैंडिडेट कोई भी हो, कोई मतलब नहीं उससे। बीजेपी सरकार बनाने का मूड बनाया है। प्रत्याशी कोई भी हो उसको वोट दे देंगे। एक बात जरूर है कि जो कामा विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, मुकाबला यहाँ पर लगभग ऐसा है कि जैसे तिकोना संघर्ष बन गया है।
भाई साहब क्या लगता है कामा विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? मुझे कुछ पता नहीं है अभी। आमने सामने की फाइट है या तिकोना मुकाबला है? तिकोना। कितने प्रभावी रहेंगे आजाद प्रत्याशी खड़े हुए सीए साहब? ज्यादा तो नहीं है, बाकी हाँ दबाव इनका भी है। दबाव इनका भी है। वैसे अगर कहें तो आमने सामने की फाइट है। अच्छा, क्रिकेट देख रहे हैं, क्या चल रहा है? क्रिकेट में चल रहा है 139-40 रन हुए। 140 इंडिया जीतेगा? हाँ 100% इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतना भी चाहिए। अगर भारत जीतेगा तो हम जीतेंगे। अगर भारत जीतेगा तो हम जीतेंगे। और चुनाव का माहौल मैं आपको बता ही रहा हूँ कि चुनाव का माहौल लोगों के मन में ये है। अंकल जी, चुनाव आ रहा है, क्या मन कर रहा है? किसको बनाओगे आपकी बात? बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। आप किसको बना रहे हो? जी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार बना रहे हैं। तो अब बाजार में घुसे हम। जब पहले मोहल्ले में थे तो लोगों का मत कई तरफ था, यहाँ बाजार में आके क्या बना है भाई साहब? बीजेपी सरकार। बीजेपी बनाएंगे। क्या कर रहे हैं बहन जी? बीजेपी टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, बता दीजिए उनको भी, है ना? तो लोगों का जो मन, हम बाजार में आए हैं। हालांकि मुकाबला कैसा मुकाबला है? तिकोना है आमने सामने का? नहीं, आमने सामने। किस किस का मुकाबला है? ये तो लोकसम और वही। तो चाहिदा जीतेंगे या लोकसम? नहीं, लोकसभा जीतेगी। लोकसम जीतेंगे। हाँ जी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि लोकसम को बाहर से कैंडिडेट लाके भेज दिया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबका अपना मत है। आपको क्या लगता है भाई साहब? देखो जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी देखो किधर हवा रूम चलती है। मन कोई बनाया अपना? नहीं, अभी कोई मन नहीं बनाया। तो कब बनाएंगे? अभी देखो हवा के पीछे है, किसकी अच्छा, आवाज अंकल जी, राजस्थान में मुद्दा क्या रहता है आपको? कोई मुद्दा नहीं है जी। कोई मुद्दा नहीं है। जाति का, धर्म का, कोई कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। किस आधार पर वोट कीजिएगा? देखो जी, टाइम बताया। अभी टाइम बताएगा, अभी मन नहीं बनाया। अभी बहुत लोग, जो मतदाता होता है ना, बहुत जागरूक होता है। मतदाता किसका मन बनाया वोट देने का? नौक्षम को वोट देने का मन बना चुके हैं भैया, बता रहे हैं। आंटी जी, चुनाव आ रहा है, पता है आपको? तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कामा विधानसभा क्षेत्र का है, जो जोरेहड़ा का बाजार है, बहुत संकरा बाजार है। मान लीजिए कि ब्रिज का जिस टाइप से होता है माहौल, वैसे क्या माहौल बना हुआ है राजस्थान में? माहौल बढ़िया बना हुआ है भाई साहब। क्रिकेट चल रहा है। हाँ जी। मैच में क्या होगा? मैच में भारत जीतेगा साहब। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। भारत जीतेगा। पक्का बिल्कुल। पक्का 101%। तो इंडिया जिंदाबाद कर देते हैं? जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार बीजेपी बनेगी। सरकार बीजेपी की बना रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की बना रहे हैं। तो सबका अपना अपना अलग मत है। सबका अपना अलग मत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। गोविंद जी, क्या माहौल बना हुआ है राजस्थान में? बीजेपी आएगी साहब, राजस्थान में बीजेपी आएगी। पक्का। कामा में हमारा भाजपा आएगी। आपका प्रत्याशी तो पैराशूट से भेज दिया। कोई बात ना, कैंडिडेट नहीं रहा। बात तो पार्टी की बीजेपी की है। बात पार्टी की है, बात कमल की है और बात बीजेपी की है। क्या माहौल बना हुआ है कामा में? कामा में भाई सरकार कांग्रेस आएगी और कांग्रेस आएगी। हाँ जाहिदा जीतेंगी। भाई जायदा जी से कोई जीते आएगी कांग्रेस। हाँ जाहिदा को वोट नहीं दे रहे क्या? जाहिदा से नाराज हो क्या गया? काय नहीं दे रहा हूँ, बाकी आएगी कांग्रेस ही। तो खान साहब कह रहे हैं कि आएगी कांग्रेस ही। मैंने कई जगह बात भी की लोगों से। भाई साहब, क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हो? भाई सरकार तो काय की बन जा, पर प्रयास है कि नौक समझी जाता तो सरकार किसी की बने, नौक्षम जीत जाए। तो सब बहन जी कामा सही है ना, और हम तो हरियाणा थे। हरियाणा से कौन से गाँव से? जयमत थे। जेवर से। कौन सा? जयमंत। पुराना से। हाँ। तो पुराना का बाजार यहाँ लगता है क्या? ना, वहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। पुराना का बाजार तो बहुत बड़ा। हरियाणा से राजस्थान में क्यों ला रहे हो सारा पैसा आप? चलिए, सबका अपना मन होता है, नजदीक पड़ता है ये बाजार। और ये पुराना से खरीदारी करने आई हुई थी यहाँ पर। कहा कि भाई अपना वोट तो हमारा हरियाणा में है, हरियाणा में वोट देखेंगे किसको देंगे। भैया, क्या माहौल बना हुआ है राजस्थान में? राजस्थान में फिलहाल माहौल अभी तो ऐसा ही है, मतलब जाहिदा भी है अपने, ज्यादा बीजेपी का ज्यादा है अपने यहाँ पे माहौल ज्यादा कामा में। हाँ, बीजेपी के ज्यादा है साहब। अच्छा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ठीक है? ठीक नहीं है सब, ऐसे ही है, विकास नहीं है, वसुंधरा बढ़िया। वसुंधरा को तो बनाई नहीं बीजेपी को। देखते हैं ऐसे क्या होता है। देखते हैं किसको बनाते हैं। बीजेपी को बनाते हैं, किसको देते हैं वोट, किसकी सरकार बनाते हैं, देखेंगे। लेकिन लोगों ने जो मन बनाया है, लोगों का मन कुछ ऐसा बन रहा है कि एक तरफ लोगों के मिजाज में आता है कि कांग्रेस ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ठीक है। भाई साहब, दुकानदारी कैसी चल रही है? काम मंदा है क्या?
नहीं जी बढ़िया, काम ठीक है, फर्स्ट क्लास। सरकार किसकी बना रहे हो? बीजेपी की। सरकार बीजेपी की बना रहे हो। जो आपके मंत्री थी चाहिदा, कितने काम किए? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। डबल जीरो, फुल भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लग रहा है कि नौक्षम चौधरी कितनी कामयाब होंगी? वो तो समय बताएगा। कामयाब होंगी ये जरूर है। और सरकार स्टेट में बीजेपी की। सरकार भी बीजेपी की, विधायक भी नौक्षम, और कह रहे हैं कि जायदा ने काम नहीं किए थे। अब ऐसे काम को लेकर के अगर मैं ये बोल दूं कि सबका अपना नजरिया होता है कि किसने क्या विकास किया या क्या विकास नहीं किया, और अगर विकास की बात करें तो कई बार ऐसे मुद्दे भी सामने आ जाते हैं कि जिन पर बड़े बड़े, अभी मैं पिछले जब गांव में था तो लोगों ने बताया कि स्कूल बन गया कागजों में, ना स्कूल है ना टीचर्स है। भाई साहब कहाँ से ही है? कामा विधानसभा से। ना हम तो हरियाणा से। हरियाणा से आए, बाजार में खरीदारी पुराना कस्बे से हैं। पुराना तो पुराना का बाजार भी बड़ा है, यहाँ क्यों आते हैं? मैं देख रहा हूँ पुराना के लोग बहुत आ रहे हैं। अपने को यहाँ ही लगता है बाजार, जुराड़े करते हैं अपना बाजार पास पड़ता है, तो पुराना के लोग भी बहुत सारे यहाँ के बाजार में आते हैं। मैंने देखा अभी ये राजस्थान का जो जुरैड़ा कस्बा है, तंग गलियां हैं, और यहाँ चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है। भाई साहब क्या माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर? सरदार जी, हाँ जी, ये माहौल बना है चुनाव को लेके? बस माहौल ऐसा ही है। अभी कोई कह नहीं सकते किस पार्टी का जोर है। अभी वैसे तो अभी कांग्रेस पार्टी का ही लग रहा है ज्यादा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का मन बना लिया है क्या? हमने तो नहीं बना लिया, बाकी जैसा सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस का मन बना है। अच्छा ये बताओ कि सरकार अशोक गहलोत की कैसी चली, पास कैसे काम हुए? यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, गुजरात रहते हैं। ये गुजरात से है, सरदार जी गुजरात से है, और गुजरात में कह रहे हैं कि कांग्रेस ठीक है। तो मोदी साहब गुजरात में भी कांग्रेस ठीक है बता रहे हैं लोग। जी भैया, हाँ जी, क्या माहौल बना हुआ है? माहौल तो देखो पिछली वाली से तो परेशान है सब। अच्छा, नौक्षम इसको देना चाह रहे हैं। तीसरे कैंडिडेट और भी है खान साहब। देखो एक तो ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट बीजेपी पार्टी का रहेगा, और यहाँ जो विकास होगा उसी आधार पर ही होगा, इसलिए बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी आएगी तो विकास होगा। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, और कह रहे हैं अगर बीजेपी आएगी तो सत्विकास होगा। गुरदयाल प्रसाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जुरैड़ा कामा। खान साहब, ये स्कूल के बाहर स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया हो साहब, स्कूल सही चल रहा है ये? बढ़िया चलो साहब। शिक्षा मंत्री थी जाहिदा यहाँ से, तो स्कूल की कंडीशन सही रही? मास्टर है? बढ़िया 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 बढ़िया। कितने टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पर दुकान आप? 2 साल होगी साहब। 2 साल हो गए। भाई साहब क्या माहौल बना हुआ है राजस्थान में? भाई साहब बढ़िया माहौल है राजस्थान। किसका माहौल है? माहौल तो देखो सब टक्कर में ही है, लेकिन ज्यादा तो भाई कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। माहौल बना हुआ है, सबका बना हुआ है, पर कांग्रेस का ज्यादा माहौल बना हुआ है। तो ये जुरैड़ा कस्बे के मतदाताओं का मैंने आपको मिजाज दिखाया। जो कामा विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप मान लें तो लोगों के मन में जो कुछ है, कई तो खुलकर बता रहे हैं, तो कई ये कह रहे हैं कि अभी मन नहीं बनाया। लेकिन ये जरूर है कि माहौल यहाँ का जो है, चुनावी जो फाइट है वो तिकोनी बनी हुई है। भाई साहब क्या माहौल है कामा का? कामा का माहौल ये बीजेपी आगे निकल रही है। बीजेपी आगे निकल रही है, चाहिए ये अंकल कह रहे हैं कि बीजेपी आगे निकल रही है। मैंने आपको बताया भाई कि सबका अपना अपना मत है, लेकिन जो कुल मिलाकर जो है लोगों ने ये सोचा हुआ है कि कहीं किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार कोई भी बन जाए, चाहे नेता ऐसा चाहिए जो विकास करे। नेता ऐसा चाहिए जो विकास? कौन नेता ऐसा विकास करेगा? जो जीतेगा वो बनेगा साहब। चाहिदा थी, पहले विकास किया नहीं किया? उसने किया है नहीं किया। अब जो भी नेता बने, सिर्फ हमें चाहिए विकास। जो भी नेता बने, बिल्कुल सही कहा, जो भी नेता बने वो इस नियत से बने कि विकास करे, काम करे। बाबा कितनी उम्र हो गई? कितनी? 70 साल हो गई? हाँ, कितना बदल रहा है राजस्थान इन दिनों में? नहीं ना करो बेटा। बाबा कह रहे हैं मैं जानू ही ना कितना बदल रहा है, लेकिन उम्र का इस दौर में है कि जहाँ पर चल के आप समझ सकते हैं। तो जुरैड़ा और कामा का आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। हमने आपको कई मोहल्लों में, कई गांवों में, कई बाजारों में जाके बताया, और जो लोग कह रहे हैं कि माहौल ऐसा है कि एक तरफ चाहिदा है, एक तरफ नौक्षम है, और बीच में सीए साहब और आए हुए हैं। मुकाबला तिकोना बना हुआ है।
कुछ लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे जी को जो प्रत्याशी घोषित न करने से भाजपा को नुकसान होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कमल को वोट देंगे। 3 तारीख को फैसला होगा, 25 तारीख को मतदान होगा और हमारी सबसे रिक्वेस्ट ये जरूर है कि वोट करने जरूर जाइएगा, जरूर वोट करने जरूर जाइए, जरूर गिराऊंगा वोट। 25 तारीख को इतने जोर से मतदान करें कि ताकि राजस्थान की सरकार आपके हिसाब से बने इंशाल्लाह। तो राजस्थान के लिए हमने लोगों से यही अपील की कि वोट करने जरूर जाएं। जब आप वोट करने जाएंगे तो अपने पसंद की सरकार बनाएंगे, अपने पसंद की सरकार बनाएं और अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को विकास की राह पर लेकर जाएं। तो आगे चलकर कहीं और मिलेंगे, संभवतः तिजारा में आपसे बात करेंगे आगे चल के। तो जुड़ेड़ा में आपसे जुड़े और आपको यहाँ के बारे में बताया। हमारे साथ आगे के लिए जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।